बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुल्क में पीका एक्ट का नफाज हो चुका है। पहले जो पीका एक्ट इमरान खान के दौर में आया था, उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसको नल एंड वाइड करार दिया था कि इसकी जो नफाज है ये सहाफ़ियों पे नाफिजुल अमल नहीं होगा। लेकिन अब पीका तरमीमी एक्ट आया है। मेरे साथ तारिक अली विर्क साहब मौजूद हैं, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं और बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तानी सहाफ़ियों का जो है वो सड़कों पर है कि पीका एक्ट नहीं होना चाहिए, और तमाम सियासी जमातें जो इक़्तिदार में नहीं हैं, अपोजिशन में हैं, वो भी इसकी भरपूर मज़म्मत कर रही हैं। तो आज हम तारिक विर्क साहब से जानेंगे कि पीका एक्ट इतना ख़तरनाक क्यों है, जो तरमीमी एक्ट मौजूदा हुकूमत लेके आई है। अस्सलाम वालेकुम विर्क साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। विर्क साहब, इसके ना खाल जो चीज़ें हैं, जो ख़तरनाक चीज़ें हैं पीका एक्ट की, वो बताएं क्या ख़तरनाक है जिसके ख़िलाफ़ पूरी सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। देखें मांगट साहब, हमने तो वैसे चूँकि हुकूमत ने हमारे साथ वादा किया था, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने, कि हम एक जो है वो कानून लाना चाह रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हम आपके साथ बैठ के आपकी तजावीज़ लें। तो हमने कहा था कि बिल्कुल आप लाएं और उसका मसवदा हमारे साथ शेयर करें, और जब मसवदा हमारे साथ आप शेयर करेंगे तो उस पे हम अपनी तजावीज़ देंगे, क्योंकि हम तो ख़ुद विक्टिम हैं। हम तो मदर बिदर आज़ादी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बिल्कुल डिजिटल मीडिया के हवाले से कानून साजी होनी चाहिए। आपने देखा कि हमारे बहुत सारे साफ़ी ऐसे हैं, अगर कोई वीलॉग करता है, कोई ट्वीट करता है, तो उसके नीचे एक पूरी फ़ौज आ जाती है जो उनको गालियाँ दे रही होती है। तो इसलिए हम तो ख़ुद विक्टिम हैं। हमारी तो अपनी ख्वाहिश है कि इस हवाले से कानून साजी होनी चाहिए। बल्कि हमने तो डिजिटल मीडिया पे, क्योंकि प्रिंट मीडिया का क्राइसिस आया, हमारे हज़ारों साथी बेरोज़गार हुए, और जब वो बेरोज़गार हुए तो सारे वो डिजिटल मीडिया पे आए, और आगे किसी ने अपनी वेबसाइट बना ली, किसी ने जो है वो अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, और वो अपना रोज़गार भी साथ साथ चलाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब देखिए ना, ये चीज़ें जो हैं कि एक तरफ लोग बेरोज़गार हुए और वो आके अपना रोज़गार कमा रहे हैं, और हुकूमत जो है वो ज़बरदस्ती, एक तो चीज़ें हमारे साथ, एक तो वो बेरोज़गार हुए जी, ऊपर से हुकूमत ने कागज़ पे टैक्स लगा दिया, स्याही पे टैक्स, अखबार इतना महंगा कर दिया, यानी पहले ही दम तोड़ रहा था और उसका गला दबा दिया। फिर लोग बेरोज़गार होना ही थे। बिल्कुल, लोगों ने तो बेरोज़गार होना है। दूसरी तरफ देखे ना, ये बात मतलब है कि जब उन्होंने वादा किया था, तो अगर आप लेके आ रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है, असम्बली के झंडे पर नहीं है, पता चला जी बिल पेश कर दिया गया, हम एहतजाज कर रहे हैं, साथ ही जी असम्बली से पास हो गया, और मिनिस्टर साहब आके कहते हैं कि जी मेरी गलती है, मैं आपको नहीं बता सका, और इस पे जो है रूल्स बनेंगे, उसमें हम आपकी इनपुट ले लेंगे। तो फिर हमने तो ये फैसला किया, हमने तो यकसर इसको मुस्तरद कर दिया। नहीं, आप ये बताएं, देखिए मांगट साहब, देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि एक बंदा कत्ल कर लेता है ना, तो उसके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर एक बंदा कोई सोशल मीडिया से कोई चीज़ शेयर कर देता है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है कोई फ़ैसला डिजिटल मीडिया के हवाले से आ जाता है, तो वो सिर्फ उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, और उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो तो उसके खिलाफ उसको 3 साल की कैद हो सकती है, 20 लाख जुर्माना हो सकता है। और मुझे ये बताएं कि कत्ल करने वाला बंदा जो है उसकी ज़मानत हो सकती है फौरी तौर पे, वो पूरी ज़मानत करवा सकता है, फिर वो सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट और दीगर उसमें सारी जहाँ रेमेडी हासिल कर सकता है। तो इधर सूरत हाल ये है कि सोशल मीडिया पे अगर कोई पोस्ट आप शेयर करते हैं, अगर किसी की लगाई पोस्ट आगे शेयर करते हैं, तो फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर ये जो कानून बनाया गया है इसका मुकम्मल तौर पर नफाज हो जाए, तो फिर तो कोई बंदा कुछ काम कर ही नहीं सकता ना। तो सहाफ़ी जो हैं वो उस दिन हमारी जो पिटिशन थी हाई कोर्ट में, उसकी समाअत हो रही थी, तो हाई कोर्ट बार के सदर जो हैं वो उन्होंने कहा कि अगर ये बिल का नफाज हो जाता है तो फिर सहाफ़ी सिर्फ मौसम की खबरें दे सकते हैं, इसके अलावा तो कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। देखिए बात ये है कि आप बिल्कुल लेके आएँ, सबसे पहले ये बिल 2016 में आया था, और ये नून लीग लेके आई थी, और जब ये बिल आया था तो उसके बाद आपको याद होगा कि पीटीआई के दौर में इस बिल पे जो है वो सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ जो हुई थी वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हुई थी, और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती थी। हम ख़ुद अदालतों में जाते थे, रोज़ हम हाई कोर्ट होते थे, तो उस पे हाई कोर्ट ने हमेशा जो है वो आज़ादी सहाफ़त की बात की है, और आज़ादी को सहाफ़त को दबाने की जो कोशिश होती है उसको नाकाम बनाया। तो इस हवाले से साबिक़ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो थे, वो उन्होंने फ़ैसला दिया था कि भाई FIA जब अगर किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ को कार्रवाई करेगा तो सबसे पहले वो यूनियन से रब्ता करेगा। तो ये सिलसिला काफ़ी अरसा जो है वो रुका रहा। बहुत सारे जो सहाफ़ी थे बिल्कुल, कभी किसी को कोई नोटिस नहीं आया, कभी किसी को बुलावा नहीं आया। तो अब दोबारा से जो है
वो ये सिलसिला शुरू हो गया और बहुत सारे हमारे साथी हैं जूनियर सीनियर जिनको जो है वो FIA के नोटिस आए हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से, क्योंकि जब कोई पार्टी अपोजिशन में होती है तो उसको आज़ादी सहाफ़त याद होता है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आती है तो फिर वो आज़ादी सहाफ़त को लेकिन भूल सो जाती के है। अपना विरक साहब आपको एक बात बता दूं, ये जो कानून अभी तरमीमी एक्ट आया ना, जी जी मौजूदा हुकूमत इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगी जितना खौफनाक आने वाली हुकूमत करेगी, और उसकी लपेट में ये खुद भी आएंगे। पता क्यों? फिर आने वाली हुकूमत का कहते हैं ये असा केड़ा हमेशा बनाया, होता है ना। असा केड़ा बनाया सी। बिल्कुल, ये हमेशा होता है ना। देखें नैब के हवाले से जब भी किसी पार्टी ने कोई कानून साजी करवाई किसी भी हुकूमत ने, जब वो चली जाती है तो फिर वो नैब उन्हीं पे चढ़ दौड़ता है। और ये बहुत सारी मिसालें आपके पास हैं, आप जानते हैं बेहतर। अच्छा, इसकी कुछ और चीज़ें जिससे साफ़ी बहुत खौफजदा हैं कि यार पीका तरमीमी एक्ट आ गया, अब हम सहाफ़त नहीं कर सकेंगे, और इसकी कुछ खौफनाक चीज़ें बताएं ना। देखें बहुत सारी मंग सब चीज़ें इसमें हैं, चूँकि असल बात पता क्या है, हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल इस हवाले से कानून साजी करें ताकि मतलब मदर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए। अब जिसके पास मोबाइल है वो अपनी वीडियो बना के डाल देता है, तो हर बंदा जो है वो सहाफ़त तो नहीं कर रहा ना। तो कुछ लोग तो हैं वो उनका काम ही सिर्फ ये है कि किसी की तज़हीक करना, किसी को परेशान करना। लेकिन हम ये चाहते हैं तो उसके लिए तो पहले भी कानून मौजूद था। कानून तो बहुत सारे मौजूद हैं। पहले कौन सा सहाफ़ियों को पकड़ा नहीं जा रहा, पहले कौन सा उनके खिलाफ कार्रवाई वैसे भी जिसको तुंड कर रखना होता है कौन सा ये कानून पूछते हैं। बिल्कुल, अगर कानून बन भी जाए तो अगर इस पे अमल दरामद नहीं होना, बहुत सारे कानून मौजूद हैं उन पे अमल दरामद हो रहा है, सब पे नहीं हो रहा। अगर कानून बनाना ही है तो बेशक बनाएं, लेकिन बात यह है हम साफ़-ज़ाहिर है हम सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है हमारी, और PFUJ ने इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में इसके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज हो रहे हैं। हमने 3 दिन अभी जो है भूख हड़ताली कैंप लगाया है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने, और उसके बाद जो है उससे पहले हमने यौम शाह मनाया, प्रेस क्लबों में शाह परचम लहराए गए। उससे पहले जो है भरपूर तरीके से एहतजाज हुए। हमने भी नेशनल प्रेस क्लब से लेके D चौक तक एक बड़ा एहतजाज किया। तो पूरे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो इस हवाले से इकट्ठे हैं। मालकान की तंजीमें भी हमारे साथ हैं, उसमें APNS है, PBA है, एमंड है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, CPN है, दीगर तंजीमें जो है तमाम इकट्ठी हैं इस हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जदोजहद जारी है। आपको पता है कि इससे पहले भी बहुत सारे अदवार में ऐसा हुआ है, बहुत सारे खा वो कोई जमहूरी दौर हो उसमें भी आज़ादी सहाफ़त को दबाने की कोशिश की। डिक्टेटर दौर में तो हमेशा ही ऐसा होता रहा। आपको पता है कि पूरा अखबारात के पेज जो थे वो खाली प्रिंट होते थे और कहा जाता था कि ये ख़बर प्रिंट नहीं होगी। लेकिन उस वक्त एक चीज़ थी कि ख़बर प्रिंट नहीं होती थी तो लोगों को पता चलता था कि ये कुछ चक्कर है, ये ख़बर उड़ाई गई है। तो अब तो ये है कि ऐसी सेंसरशिप है, किसी को पता नहीं है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी की खबर नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये इन्होंने मेन चीज़ की है कि फ़ेक न्यूज़, जी फ़ेक न्यूज़। मुझे ये बताएं कि फ़ेक न्यूज़ देता कौन है? फ़ेक न्यूज़ एक सहाफ़ी फ़ेक न्यूज़ तो नहीं देता ना। अगर पहले आप सीनियर हैं, आप जानते हैं कि एक सिस्टम है। अगर आप किसी प्रिंट मीडिया के किसी अदारे को देख लें तो एक सहाफ़ी अगर ख़बर देता है तो पूरा वो चेक एंड बैलेंस है। ख़बर आती है, उसका चीफ़ रिपोर्टर देखता है, न्यूज़ एडिटर देखता है, चीफ़ एडिटर, सब एक प्रोसेस से होके जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर कोई ख़बर आती है तो उनका भी एक प्रोसेस है। तो हम तो जो फ़ेक न्यूज़ देते ही नहीं हैं। तो फ़ेक न्यूज़ तो वो लोग फैलाते हैं जिनके मफादात होते हैं, हमारा तो कोई ऐसा मफाद नहीं है। और हाँ, अगर कोई फ़ेक न्यूज़ देता है तो उसके खिलाफ बिल्कुल आप कार्रवाई करें। बिल्कुल सही। हाँ, हम तो नहीं रोकते, बिल्कुल कार्रवाई करें। नहीं, फेक न्यूज़ के खिलाफ के लिए भी कानून मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है। वो कई इदारे मौजूद हैं, हमारे ट्रिब्यूनल मौजूद हैं। फिर लोग अदालतों में चले जाते हैं कि जी ये झूठी खबर मेरे खिलाफ लगाई है। वहाँ पे या आपको माजरत करना पड़ती है या आपको जुर्माने अदा करने पड़ते हैं। लेकिन ये नए सिरे से आप बनाते हैं कानून के, जी फौरी तौर पे आप उठा लेंगे, अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी। जैसा कि आपने बात की है कि कत्ल के लिए भी आपने अपील उसको ज़मानत का हक दिया, लेकिन इधर ज़मानत का आप हक देने से देखिए जी, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और इतनी जल्दबाजी में इसको बनाया गया कि इसकी बहुत सारी हुकूमत को नहीं पता। हाँ, उनको भी नहीं पता। और इसकी ऐसी बहुत सारी शिकें हैं जो आइन पाकिस्तान से मुतसादम हैं। और इसकी वकला उस दिन अदालत में बता रहे थे कि भाईजान ये इतनी जल्दी में बनाया गया कि इसकी एक जो तरतीब होनी चाहिए वो भी नहीं है, और इतनी जल्दी में इसको लाया गया। उन्होंने तो वो एक शिक के हवाले से बात की और बताया अपना जज साहब को। लेकिन बात यह है कि अब
साफ ज़ाहिर है हम तो इसके ख़िलाफ़ डटे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है जी हमें बताया जाए इनको किस चीज़ पे एतराज़ है, और हमसे ये भी कहा जा रहा है कि आप इस हवाले से आप अपना इनपुट दें, और कुछ बातें बैठने की भी की जा रही हैं, लेकिन हमारी जदोजहद जारी है, हमने तो उसको मुस्तरद कर दिया है। अब देखें कि आगे क्या होता है। अगर इस हवाले से कोई हुकूमत पीछे नहीं हटती तो हमारी जदोजहद तो जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया विरक साहब। तो नाजरीन, ये वो वजूहात हैं कि हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ हमारा रिवर्स गियर लग जाता है। ये कानून साजी होनी चाहिए, जैसे मेरे भाई ने कहा कि डिजिटल मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया के हवाले से बिल्कुल कानून साजी होनी चाहिए थी कि तज़हीक अमेज़ मवाद जो है वो शेयर ना हो, लेकिन हमने आगे का सफ़र करने की बजाय एक ऐसा काला कानून बना दिया, जल्दबाजी में एक ऐसा कानून बना दिया जिस पे पूरी जर्नलिस्ट बरादरी और तमाम तकरीबन सारी की सारी सियासी जमातें, मैं कहता हूँ इक़्तिदार वाली जमातें भी, उन्हें भी इतराज़ है। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है बीच में क्या है। तो सवाल है, अगर इक़्तिदार वालों को नहीं पता, अपोजिशन वालों को नहीं पता, और मीडिया चीख रहा है कि आपने ये क्या बना दिया, ये हम तरक्की की बजाय बैक रिवर्स हमारा ये लगेगा। तो बेहतर था कि ये कानून ज़रूर बनाते, लेकिन इसको संवारते, सुर्खी पाउडर लगाते कि जनाब ये चीज़ें इसमें आएंगी, और सहाफ़ियों को भी एतमाद में लिया जाता, अखबारी मालकान की तंजीमों को एतमाद में लिया जाता, तमाम जो स्टेक होल्डर हैं वो एतमाद में लिए जाना ज़रूरी था। अब ये मामला अदालत में चला गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पहले भी सहाफ़ियों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था, अब देखते हैं कि वहाँ से कैसा रिलीफ मिलता है। फ़िलहाल शमशाद मांगट और तारिक विरक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।